हेलो एवरीवन। तो आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास के क्यूट से चैनल में स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कल आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाई एथाइल ईथर प्रिपरेशन के मेथड बताया था, और मैंने कहा था ये भी कि मेथड का जो डिस्क्रिप्शन है, मेथड का जो वर्णन है कि ये गोल पेंदी वाले फ्लास्क लिया जाता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है, ये सभी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में डाली जाएगी। तो क्या आपने डिस्क्रिप्शन को खोल कर देखा? तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही खोलेंगे उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक दे दिया गया है, और लिंक को जैसे ही खोलेंगे वैसे ही उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उस डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, ठीक है। जिस तरह से बायोलॉजी में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आज जो है डाई एथाइल ईथर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो केमिकल ये प्रॉपर्टीज तो माय डियर स्टूडेंट, डाई एथाइल ईथर किस कैरेक्टर के होती है, डाई एथाइल ईथर किस कैरेक्टर के होती है, तो ये जानेंगे। ये जो है वाष्पशील होती है, ये वाष्पशील माने वेपोराइज होती है, वेपोराइज, ये वेपोराइज होती है, वाष्पशील होती है। क्या होती है? वाष्पशील होती है। ये इसकी गंध, इसकी गंध मीठी होती है। इसकी गंध क्या होती है? मीठी होती है। इट्स स्मेल स्वीटनेस, इट्स स्मेल है ना, इट्स स्मेल स्वीटनेस, यानी इट्स स्मेल इज स्वीट लिख देते हैं। स्वीट मधुर होती है, मीठी होती है। इसका क्वथनांक क्या होता है? 307.6 केल्विन। इट्स BP is 307.6 केल्विन। तो ये 4 होगा कि इट्स डाइपोल मोमेंट, इसका द्विध्रुवी आघूर्ण 1.18 डेक्स्ट्रो, माने इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.18 डेक्स्ट्रो होती है, माने राइट हैंडेड। क्या होती है? राइट हैंडेड होती है, डेक्स्ट्रो होती है। इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.18 डेक्स्ट्रो होती है। तो ये माय डियर स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रहा। ये वाष्पशील होती है, इसकी गंध मीठी होती है, इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, ये द्विघूर्णी आघूर्ण होती है, इसका द्विघूर्णी आघूर्ण 1.18 डेक्स्ट्रो होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब चलिए हम जल्दी से इसे नोट करिए,
जल्दी से इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, इसे जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इसका मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथाइल ईथर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथाइल ईथर। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है डाई एथाइल ईथर। डाईएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ conc H2SO4 to form ethyl hydrogen sulfate, to form ethyl hydrogen sulfate, to form ethyl hydrogen sulfate, to ethyl hydrogen sulfate बनाता है डाईएथाइल ईथर प्लस HHSO4 to form ethyl hydrogen sulfate and ethyl alcohol। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये मिल गया C2H5OH और C2H5HSO4। तो C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, ये एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। तो माय डियर स्टूडेंट, एथाइल डाईएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ conc H2SO4 टू फॉर्म एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड एथाइल एल्कोहल। तो ये हिंदी तो समझ गए हैं कि डाईएथाइल ईथर सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और एथाइल एल्कोहल बनाता है। तो हिंदी ये डाईएथाइल ईथर, यहाँ लिख देते हैं डाई एथाइल ईथर, डाईएथाइल ईथर। यह हिंदी तो समझ गए हैं आप कि डाईएथाइल ईथर रिएक्ट विथ conc H2SO4, डाईएथाइल ईथर conc H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और एथाइल एल्कोहल बनाता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि conc H2SO4 अधिक है, conc H2SO4 अधिक है, तो conc H2SO4 अधिक है तो एथाइल एल्कोहल फिर से अभिक्रिया करेगा और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। बट conc H2SO4 इज एक्सेस, बट conc H2SO4 अधिक हो, लेकिन conc H2SO4 की मात्रा क्या हो? अधिक। बट conc H2SO4 इज एक्सेस, देन एथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विथ, देन एथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विथ एथाइल एल्कोहल, ये एथाइल एल्कोहल टू फॉर्म एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी यदि लेकिन सांद्र H2SO4
की अधिक मात्रा हो तो, लेकिन सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा हो तो एथाइल एल्कोहल ये एथाइल एल्कोहल कंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, कंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एथाइल एल्कोहल है, कंक H2SO4 की अधिक मात्रा हो जाएगा तो यहाँ कुछ रिएक्शन करेगा और कुछ भाग जो बच जाएगा वो एथाइल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि एक्सेस है। तो एक्सेस होने से पहला स्टेप में कुछ H2SO4 गया, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एथाइल एल्कोहल बनाया, और जो बच गया शेष H2SO4 वह पुनः जो है ये बनेगा C2H5OH, उससे अभिक्रिया करेगा और उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और C2H5HSO4 बन जाएगा। C2H5HSO4 प्लस ये H2O निकल जाएगा। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यदि कंक H2SO4 का अमाउंट एक्सेस हो तो उस स्थिति में फर्स्ट फेज में एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एथाइल एल्कोहल बनेगा और एथाइल एल्कोहल पुनः किससे अभिक्रिया करेगा, बचे हुए कंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा, जल निकल गया। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर बात हुई। ये फर्स्ट रिएक्शन में हुआ, ये पहला स्टेप में एथाइल एल्कोहल एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और जो एक्सेस है H2SO4 वह अभिक्रिया करेगा और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जल निकालेगा। क्लियर? तो ये इसको साफ कर दें, आप क्या पढ़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भी क्या पढ़े हैं, डाई एथाइल ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने बताया, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, रासायनिक गुण। तो आप लिख लिए इसको। अब देखिए यहाँ सेकेंड कि यदि HI की मात्रा अधिक हो, यानी सेकेंड होगा, सेकेंड ये डाईएथाइल ईथर इज हीटेड विथ excess amount of HI to form ethyl iodide, यानी डाईएथाइल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा के साथ गर्म किया जाता है तो डाईएथाइल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा के साथ गर्म किया जाता है तो एथाइल आयोडाइड प्राप्त होती है, एथाइल आयोडाइड प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये हिंदी में हो गया, यहाँ से हिंदी में, ये हिंदी में हो गया कि डाईएथाइल ईथर को
हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा के साथ गर्म किया जाता है तो एथाइल आयोडाइड प्राप्त होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए डाई एथाइल ईथर C2H5OH C2H5O C2H5O C2H5 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिक मात्रा है HI की अधिक मात्रा है। इसको गर्म किया गया, क्या किया गया? गर्म किया गया। तो गर्म किया गया तो C2H5 कितना है? 2। इसे 2 आयोडीन रहना चाहिए, इसे यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो C2H5 2 है तो 2 C2H5 और 2 I 2 C2H5I 2 C2H5I प्लस 2 गो H और 1 ऑक्सीजन H2O। तो ये माय डियर स्टूडेंट आपने देखा कि डाई एथाइल ईथर को एक्सेस अमाउंट ऑफ HI के साथ हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है? एथाइल आयोडाइड प्राप्त होती है। और एथाइल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए चूंकि आयोडीन यहाँ 2 है, 2 C2H5 है, 2 C2H5 2 आयोडीन, इसके लिए यहाँ 2 से क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 2 गो H और 1 ऑक्सीजन H2O निकल गया। क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई आपको। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान देते जाएंगे। तो डाई एथाइल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक मात्रा के साथ गर्म किया जाता है, यानी डाई एथाइल ईथर इज हीटेड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ HI टू फॉर्म टू फॉर्म एथाइल आयोडाइड। क्लियर? तो क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डाई एथाइल ईथर थर्ड, डाई एथाइल ईथर is heated with acetyl chloride in presence of anhydrous ZnCl2 और AlCl3 दोनों में से कोई एक रहेगा, ZnCl2 रहेगा या AlCl3 रहेगा। एनहाइड्रस टू फॉर्म एथाइल एसीटेट, और एथाइल क्लोराइड भी निकलेगा, एथाइल एसीटेट एंड एथाइल क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट डाई एथाइल ईथर को निर्जल ZnCl2 या AlCl3 के उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होती है? एथाइल एसीटेट और एथाइल क्लोराइड प्राप्त होती है। एथाइल क्लोराइड, एथाइल एसीटेट और एथाइल क्लोराइड प्राप्त होती है। तो ये बात क्लियर हुआ कि क्या प्रेजेंस रहना चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2 या AlCl3, जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड निर्जल रहना चाहिए, और उसके उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एथाइल एसीटेट और एथाइल क्लोराइड बनाएगा। तो ये आप लिख लिए, डाई एथाइल ईथर इज हीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस ZnCl2 और LCl3 टू फॉर्म एथाइल एसीटेट एंड एथाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया। चलिए इसको साफ करते हैं और रिएक्शन हम लिखते हैं। अब देखिए यहां डाइएथाइल ईथर, डाइएथाइल ईथर प्लस डाइएथाइल ईथर हो गया प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3 एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ प्रेजेंस है क्या, यहाँ प्रेजेंस है एनहाइड्रस ZnCl2 या और LCl3 प्रेजेंस है। अब यहाँ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से C2H5Cl निकल जाएगा एथाइल क्लोराइड और इसके बाद ये बन जाएगा C2H5O CH3 एथाइल एसीटेट, ये बन जाएगा C2H5, ये CH3 पहले लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, ये C2H5, ये बन गया एथाइल एसीटेट प्लस ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस C2H5Cl, ये हो गया एथाइल एसीटेट प्लस एथाइल क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट क्या बना, एथाइल एसीटेट और एथाइल क्लोराइड। क्लियर। तो ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। चलिए फोर्थ, इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, सभी आप लोग नोट करेंगे। एथाइल डाइएथाइल ईथर reacts with या डाइएथाइल ईथर is heated with acetyl chloride in presence of anhydrous ZnCl2 और anhydrous LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, दोनों में से कोई एक रहेगा। एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। क्लियर। तो उस स्थिति में आपको एथाइल एसीटेट बनेगा और एथाइल क्लोराइड बनेगा। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, इसको साफ कर दें, आगे की ओर बढ़ते हैं। डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ डाइएथाइल ईथर reacts with या डाइएथाइल ईथर is heated with डाइएथाइल ईथर is heated with या डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of anhydrous ZnCl2 और LCl3 to form क्या, to form ethyl acetate, to form ethyl acetate। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ डाई एथाइल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल ZnCl2
निर्जल ZnCl2 या LCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथाइल एसीटेट बनाता है, एथाइल एसीटेट बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और LCl3 टू फॉर्म एथाइल एसीटेट। क्लियर? तो आप इस पॉइंट को नोट कर लिए, नोट कर रहे हैं ना? चलिए, ये नोट कर लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये हुआ रिएक्शन C2H5 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ वही रहेगा। एनहाइड्रस यहाँ हो गया, एनहाइड्रस ZnCl2 या AlCl3। क्लियर? तो यहाँ बना देगा एथाइल एसीटेट। क्या बना देगा? एथाइल एसीटेट। तो देखिए कैसे एथाइल एसीटेट बनाएगा। 2 गो CH3 है, 2CH3, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2CH3, 2 CH3 है ना, यहाँ 2CH3, 2 से गुना, 2 गो C डबल बॉन्ड O है, 2 C डबल बॉन्ड O, 2 C डबल बॉन्ड O हो गया। क्लियर? 2 C डबल बॉन्ड O, 2, फिर 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और फिर C2H5, 2 C2H5, यहाँ 2 C2H5 हो गया। एथाइल एसीटेट। क्या हो गया? एथाइल, ये एथाइल हो गया, ये एसीटेट हो गया, एथाइल एसीटेट। तो ये 4th केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। 5th जो हुआ डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन या हाइलोजन, क्लोरीन के साथ या हाइलोजन के साथ डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म परक्लोरोडाइएथाइल ईथर। तो हिंदी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि डाइएथाइल ईथर सनलाइट के उपस्थिति में, माने सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके परक्लोरोडाइएथाइल ईथर बनाती है। तो हिंदी समझ गए? क्या हिंदी मैंने समझाया कि डाइएथाइल ईथर सनलाइट के उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके परक्लोरोडाइएथाइल ईथर बनाती है। तो आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं ना है, बिल्कुल समझ रहे हैं? क्लियर? तो चलिए, ये हो गया क्लियर। अब डाइएथाइल ये बना देंगे हम परक्लोरोडाइएथाइल ईथर। यहाँ से C2H5O C2H5 प्लस Cl2 प्लस Cl2, सनलाइट प्रेजेंस है, सनलाइट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है।
तो यहाँ बन गया C2HCl5, C2HCl5O Cl5 C2, ये Cl5 ठीक है। तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट कितना Cl5 हुआ, Cl5 हो गया 10 हो गया, 5 यहाँ 5 यहाँ, यह हाइड्रोजन कितना 5 5 10 हाइड्रोजन निकला, 10 हाइड्रोजन निकलेगा, 10 हाइड्रोजन निकलेगा। तो 10 हाइड्रोजन निकलेगा तो 10 हाइड्रोजन किसके साथ निकलेगा, 10 क्लोरीन के साथ, 10 क्लोरीन के साथ, तो 10 क्लोरीन के साथ। तो इसमें क्लोरीन कितना हुआ 5 5 2 जा 10 10 10 20, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, 10 2 जा 20। तो ये हो गया पर क्लोरो डाई एथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई एथाइल ईथर। तो माय डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा कि डाई एथाइल ईथर रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी डाई एथाइल ईथर रिएक्ट विथ क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जोड़ दिया गया है कि सनलाइट के उपस्थिति में अभिक्रिया करके पर क्लोरो डाई एथाइल ईथर बनाती है। तो इसका नाम हो गया पर क्लोरो डाई एथाइल ईथर। 2 क्लोरीन के साथ 5 क्लोरीन, 2 कार्बन के साथ 5 क्लोरीन, 2 कार्बन के साथ 5 क्लोरीन, तो पर क्लोरो डाई एथाइल ईथर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आज मैंने आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज बताया, और जो बचा हुआ केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो ज़रूर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। क्लियर। तो मैं आज केमिस्ट्री में आप लोगों को इतना ही बताया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।